तो दोस्तों स्वागत है मांगा मेलोडी हब पर। जैसा कि मुझे लगा था मुराकान की पहले वाली ताकत उसकी वापस आने वाली है, लेकिन मुझे इस चीज का इंतजार है कि जिन कब फ्लैग बैरियर बनेगा और लूना इस सीजन में कब सामने आएगी। बहुत सारी चीजें हैं जिसे मैं देखना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा लगता है अभी उसमें समय है। चलो जो भी है शुरू करते हैं। स्वॉर्ड मास्टर यंगेस्ट सन सीजन 2 पार्ट 23। हम देख रहे मीसा मुराकान का इलाज करना शुरू कर दी है और इलाज करते करते 3 दिन भी गुजर गए हैं। 3 दिन से मुराकान लगातार दर्द में चीखता और चिल्लाता रहता है। जिन और क्विंटल को बेसब्री से इंतजार रहता है कि कब ट्रीटमेंट मुराकान का खत्म होगा। जिन बोलता है 3 दिन गुजर गए हैं लेकिन ये चीखना चिल्लाना रुका नहीं, क्या वो ठीक होगा? क्विंटल बोलती है जिन तुम्हें मीसा ने बताया नहीं, लेकिन वो सिर्फ मुराकान को ठीक नहीं कर रही है बल्कि वो कुछ ऐसा कर रही है जिससे उसकी पुरानी ताकत वापस आ जाए, पुरानी पावर्स वापस आ जाए। अगर मीसा नाकामयाब हुई तो उसकी जान तो जाएगी नहीं, लेकिन वो अपनी अभी की सारी पावर्स खो देगा। ये सुनकर जिन पूरी तरह घबराया हुआ रहता है, लेकिन वो इस समय कुछ कर भी नहीं सकता। बस मुराकान के ठीक होने का इंतजार करता रहता है बाहर खड़े होकर। पूछता है क्या उसने बताया सफल होने का कितना उम्मीद है? क्विंटल बोलती है 50%। जिन बोलता है ये उतना कम भी नहीं है। क्विंटल बोलती है हालांकि मुझे ये लगता है अगर तुम सबसे बुरे के लिए भी तैयार हो जाओ तो ये अच्छा रहेगा। क्विंटल की बातें सुनकर जिन वहीं पर खड़ा रहता है। जिस कमरे में मुराकान का इलाज चलते रहता है वहां पर देखते हुए यही सोचता है मुराकान। जिन मुराकान के साथ जितने भी पल बिताए रहता है सब उसे याद आने लगता है। कैसे मुराकान उसे मिला था, कैसे मुराकान ने शैडो एनर्जी इस्तेमाल करना सिखाया था, कैसे साथ में दोनों जन मजे करते थे, सब कुछ उसे याद आने लगता है। फिर ऐसे ही देखते सुबह हो जाता है। वो खिड़की खुल जाती है जिस कमरे में मुराकान का इलाज चलता रहता है। वहाँ से निकलती है मीसा, पूरी तरह एकदम से थकी हुई रहती है। निराश होकर बोलती है मैं नाकामयाब हो गई। ये शब्द सुनते ही क्विंटल और जिन को बहुत बड़ा झटका लगता है। जिन चिल्लाता है मुराकान। मीसा वैसे ही विंडो पर खड़ी रहती है पूरी थकी हुई, और अचानक से मुराकान खिड़की से बाहर निकलता है बहुत ही तेजी से। नीचे कूदता है वो और हंसते हुए बहुत सारी शैडो एनर्जी रिलीज करता है। चारों तरफ उसका शैडो एनर्जी फैलता है। उसका प्रेशर इतना रहता है कि दीवारों में दरार आने लगती है, खिड़कियां टूटने लगती हैं। बोलता है हंसते हुए हाँ ये पावर, ये एहसास, ये शरीर मुराकान के इतना बोलते ही पीछे से मीसा आकर उसको जोर कर लात मारती है और इतने पर ही नहीं रुकती। मुराकान को बार बार मारते हुए बोलती है चिल्लाते हुए तेरा शरीर संभाल ही नहीं पाया, इसलिए तू खाली 40% ही अपनी पहले वाली पावर रिलीज कर सकता है। मैं नाकामयाब हुई। नाकामयाब कैसे? मैं नाकामयाब हुई। मीसा से मार खा खा कर मुराकान के गाल लाल हो जाते हैं। बोलता है तुम जानबूझ के मेरी पुरानी वाली पावर्स को नहीं लाई है ना, क्योंकि अगर तुम ऐसा करती तो मैं तुमसे ज्यादा शक्तिशाली हो जाता। ये सुनते ही मीसा एक किक मारती है जोरदार मुराकान को। बोलती है तू बेवकूफ। दूसरा किक मारते हुए बोलती है कुछ दिनों से सिर्फ तेरी वजह से मैं इतनी सारी चीजों से गुजरी और तू बोल रहा है मैं जानबूझ के रिस्टोर नहीं की। मीसा लगातार मुराकान को मारती ही रहती है। ये सब देखते रहते हैं 4 जन, सूरी, गिली, जिन, क्विंटल। चारों के चारों जन पूरी तरह चौंके हुए रहते हैं। मुराकान का दोनों हाथ खींचते हुए मीसा बोलती है कितनी बार मैं तुझे बोलूं कि तेरा शरीर संभाल नहीं पाया। अगर तू इसी तरह बच्चों की तरह बर्ताव करेगा तेरी इस ताकत के साथ तो मैं तुझे सच में मार दूंगी। मुराकान डर कर बोलता है ठीक है। जिन हंसते हुए मीसा को बोलता है धन्यवाद मिस मीसा इतना करने के लिए। मीसा बोलती है कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए इंतजार करना मुश्किल हुआ होगा, अब मैं जाती हूँ फिर। जिन बोलता है अभी जा रही हो? मीसा मुराकान को ताना मारते हुए बोलती है इस मजाक की तरह नहीं, मेरे पास बहुत काम है। मीसा की बातें सुनकर मुराकान बहुत ही ज्यादा चिढ़ा हुआ रहता है, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता। कुछ करेगा तो मीसा और मारेगी इसे। जिन बोलता है मुझे माफ करना, तुमने मेरी मदद की लेकिन उसके बदले में मैं कुछ तुम्हें दे नहीं पाया। मीसा बोलती है कोई बात नहीं, ये कुछ ऐसा है जिसे मुझे करना ही था सॉलिड की प्रॉक्सी होने के तौर पे। अब तुम पर मेरी शैडो है तो हम कभी भी मिल सकते हैं। और हाँ जिन, तुम्हें जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ओल्ड ऑडिटोरियम में जाना चाहिए। जिन बोलता है ओल्ड ऑडिटोरियम क्यों? मीसा बोलती है एक स्पेशल ग्रिम वॉर है वहाँ, रियोल जेप्पल द्वारा छोड़ी गई ये विरासत है। ये सुनकर जिन सोचता है एनाइलेटिंग 1000 फायर्स के लिए ग्रिम वॉर, तो मिस मीसा भी जानती है इसके बारे में। बोलता है ओल्ड ऑडिटोरियम ये अभी के डार्क मैजिक एसोसिएशन का स्टोर होल्ड है। क्या मेरी अभी की ताकत के हिसाब से मेरे
मेरे लिए वहाँ जाना दिक्कत नहीं होगा। मीसा बोलती है मुझे पता है, इसीलिए मैं योजना बना रही थी तुम्हारे फ्लैग बैरियर बनने के बाद मैं तुम्हें वहाँ भेजूं, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाएगा। उस बेवकूफ की काफी सारी पावर्स उसकी वापस आ गई है, तो मुझे पता है तुम संभाल लोगे। जिन बोलता है बहुत देर हो जाएगा, क्या कोई शख्स इस ग्रिम वॉर के पीछे है? मीसा बोलती है हाँ, एक मेज जिसे लेकर तुम सावधानी बरके हो वो इसके पीछे है। जिन पूछता है कौन है वो? मीसा बोलती है आर्या आउल हार्ट, एक बच्ची जो तुम्हारी तरह ही विशेष भाग्य के साथ पैदा हुई थी। जिन दंग हो जाता है ये सुनकर, सोचता है आर्या आउल हार्ट नकली नामों में से एक, मेरी टीचर वेलेरिया जो मेरी पिछली जिंदगी में ये नाम इस्तेमाल की थी। इस नाम का मतलब कोई ऐसा शख्स जिसके पास है हार्ट व्हाइट आउल का, उसने इस नकली नाम को असली नाम की तरह संजो कर रखा। सोचने वाली बात है, वो अभी से ही एनालिटिंग 1000 फायर्स के पीछे है। बोलता है तुम्हारा मतलब क्या है कि उसका भी मेरी तरह ही विशेष नियति है? मीसा बोलती है अगर तुम ऐसे बच्चे हो जिसको चुना है शैडोज ने, तो आर्या वो है जिसे चुना है हिस्ट्री ने। अगर तुम उससे मिले तो उसका समर्थन करना, लंबे समय के लिए वो तुम्हारी साथी भी बन सकती है। जिन सोचता है वेलेरिया की जिंदगी का मकसद ये था हैप्स्टर फैमिली के इमेजेस को ढूंढना। अगर उसे चुना है हिस्ट्री ने तो उसके लक्ष्य से इसका लेना देना है। मीसा मुराकान के ऊपर लात रखकर बोलती है ओए मुराकान, समझ तेरी किस्मत अच्छी है और जिनका ध्यान रख, तू समझ गया ना? मुराकान बोलता है मैं तुम्हारे बिना बोले भी जानता हूँ तुम ग्रैंड माँ। मुराकान के इतना बोलते ही मुराकान को जोर से लात मारती है मीसा, ये बोलते हुए अब मर। तभी गिली आती है स्ट्रॉबेरी पाई लेकर मीसा से बोलती है मिस मीसा प्लीज ये अपने साथ ले लो, ये स्ट्रॉबेरी पाई है। स्ट्रॉबेरी पाई देखकर मुराकान की तरह ही मीसा के मुंह से भी पानी आने लगता है। स्ट्रॉबेरी पाई, धन्यवाद। मीसा को देखकर जिन बोलता है ये सच में दोनों भाई बहन हैं। मीसा गिली को धीरे से बोलती है इसके बदले में मैं तुम्हें एक सलाह दूंगी। गिली बोलती है क्या? मीसा बोलती है तुम बिल्कुल उस तरह की हो, अगर ये तुम्हारे साथ फ्लर्टिंग करे तो तुम इसके टुकड़े टुकड़े कर देना। जमीन पे गिरा पड़ा मुराकान चिल्लाकर बोलता है ओए तुम मेरी स्ट्रॉबेरी पाई को क्या बोल रही हो? क्विंटल ये सब देखकर हंसते हुए बोलती है ओ मीसा प्लीज बस करो अब और सुरक्षित जाना यहाँ से। मीसा बोलती है धन्यवाद क्विंटल, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। शैडो एनर्जी इस्तेमाल करके पोर्टल खोलती है, सभी को जाते हुए अलविदा बोल देती है। मुराकान को काफी सुकून मिलता है, वैसे ही जाता है स्ट्रॉबेरी पाई के पास, मेरा मतलब गिली के पास। उसका हाथ पकड़कर बोलता है स्ट्रॉबेरी पाई मैं तुम्हें चिंता में डाल दिया था, मैं ठीक हूँ। गिली बोलती है हाँ तुम लग तो रहे हो, मुझे खुशी है। जिन पीछे से पकड़कर मुराकान को बोलता है मैं खुश हूँ तुम वापस आ गए मुराकान, तुम्हें तुम्हारी पावर्स मिल गई, भले ही वो उसका थोड़ा सा ही हिस्सा हो। मुराकान बोलता है हाँ ये सब कुछ सिर्फ उस होली नाइट की वजह से, अगर वो मदद नहीं की होती तो मैं बच नहीं पाता। कडून मुझे घसीट कर जेप्पल के टेस्टिंग फैसिलिटी में डाल देती। जिन बोलता है लानी सोलो में उसका ये नाम है, वेंकेला के होली किंग ने उसे एडॉप्ट किया था। मुराकान सुनकर बोलता है तो होली किंग की एडॉप्टेड डॉटर है? हाँ मुझ पे उसका कर्ज है तो मैं उससे बाद में मिलने जाऊंगा। जिन बोलता है जब तुम्हारा इलाज चल रहा था तो मुझे सर कैश्मीर से उसके बारे में खबर मिली। मुराकान पूछता है किस चीज का? जिन बोलता है टेंपल में जब ब्लेसिंग सेरेमनी चल रहा था तब लानी ने अल्कोहल पीकर बहुत हंगामा खड़ा कर दिया। मैंने सुना है कि ये होलीनेस के लिए सीधा दुर्व्यवहार था। ये सुनकर मुराकान पूरी तरह चौंक जाता है। क्या? जिन बोलता है वो फिलहाल के लिए प्रिजन में है और मुकदमे का इंतजार कर रही है, उसकी जिंदगी भी खतरे में हो सकती है। और अब हम देखते हैं लानी को जो बेड पर लेटी रहती है और उसके अगल बगल शराब की बोतलें रहती हैं। बेड पर लेटे हुए मुंह पर हाथ रख कर रोती रहती है, यही बोलते हुए फादर। तो दोस्तों ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो ढेर सारा कमेंट कर मुझे बताओ। और हाँ कल आ जाएगा आपके लिए रिवेंज ऑफ द आयरन ब्लडेड का अगला पार्ट। तो चलो इस वीडियो का यहीं पर अंत करते हैं, इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो।